नमस्कार जी, मैं आदित्य सिंह चंदेल हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत है। देखिए, नई शिक्षा नीति की गाइडलाइंस मेरे सामने आज भी पड़ी हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति को जिला पुंछ के अंदर जो इसकी प्रगति है वो हमको बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। जो नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 3 से कक्षा 9 के बीच जो छात्रों को उनकी मनपसंद, उनकी रुचि के अनुसार जो तीसरी भाषा, जो क्षेत्रीय और उनकी धार्मिक भाषा चुनने का जो विकल्प है वो जिला पुंछ में किसी भी विद्यालय में नहीं दिया जा रहा। देखिए, नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 3 से कक्षा 9 के बीच सभी छात्रों को 2 आधिकारिक भाषाएं जो भारत की, अंग्रेजी व हिंदी, उसके साथ साथ तीसरी भाषा जो सूत्र आया था, तीसरी भाषा जो एक क्षेत्रीय और धार्मिक भाषा होनी चाहिए, जिसे चुनने का विकल्प हर छात्र को जो कक्षा तीसरी से 9 के बीच है, विद्यालय के हर छात्र को होता है। लेकिन जिला पुंछ में यह सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि तीसरी क्षेत्रीय भाषा के रूप में उर्दू भाषा के अलावा कोई भाषा का चुनने का विकल्प नहीं है। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं और मेरी यहां से निवेदन है कि 5-5 हजार रुपए देकर हर गरीब मुनुक्कड़ से एक ऐसा टीचर, एक ऐसा शिक्षक चुन लिया जाता है जो केवल उर्दू में सक्षम है, केवल उर्दू पढ़ा सकता है, और किसी भी प्राइवेट, किसी भी निजी, किसी भी सरकारी स्कूल में तीसरी भाषा, क्षेत्रीय भाषा के रूप में केवल आपको उर्दू दिखने को मिलेगी। आपके पास डोगरी, संस्कृत या कोई भी तीसरी भाषा जो हम अपनी मर्जी से सुनना चाहते हैं वो चुनने का संकल्प आपके पास नहीं होगा। जिस तरह मेरे को ये कहते बड़ी लज्जा आती है कि हम जब बात वैदिक पीरियड की करते हैं, जब हम वैदिक काल की बात करते हैं और जब हम बात उस काल को पढ़ने की करते हैं, उसके इतिहास को पढ़ने की करते हैं या वेदों को पढ़ने की करते हैं, तो केवल ऋग्वेद में ही 1028 मंत्र हैं और सारे के सारे मंत्र संस्कृत भाषा में जो लिखे हुए हैं उनमें से एक भी मंत्र मैं संस्कृत में पढ़ नहीं पाता, उसका अनुसंधान नहीं कर पाता, उसे समझ नहीं पाता। अब बताइए, कोई मेरी तरह छात्र जो वेद पढ़ना चाहता है, क्या वो उसे उर्दू भाषा की सहायता लेनी पड़ेगी? क्या उर्दू भाषा उसके कहीं भी काम आएगी? जो अपने ही इतिहास को पढ़ना चाहता है, जो भारत के इतिहास को पढ़ना चाहता है, तो मेरी यहां से आपका निवेदन रहेगा कि जो आपके पास तीसरी भाषा जो क्षेत्रीय और धार्मिक भाषा है उसे चुनने का विकल्प हर विद्यालय में दिया जाए। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट हैं, जो हमारे डीएम हैं, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, उनसे मेरी अपील रहेगी कि ये शिक्षा नीति को हर विद्यालय में, पुंछ जिला के हर विद्यालय में लागू करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाए, ताकि हर छात्र को अपनी रुचि अनुसार तीसरी क्षेत्रीय भाषा चुनने का विकल्प हो। और यहीं से मैं आप सबके साथ ये अपनी बात यहीं पर वाणी, यहां पर विराम देना चाहूंगा कि हम सब अपनी भाषा को सीखें, क्योंकि जो भाषा हमारे व्यक्तित्व को चेंज करती है, भाषा हमारा व्यक्तित्व बनाती है, वो केवल एक क्षेत्रीय भाषा से नहीं बन सकता। हमें मल्टीलिंगुअल बनने के लिए बहुत सारी भाषाओं को सीखना पड़ेगा, जो बाकी जिला कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति खजूरिया है। जैसे कि आप सबको पता है कि एबीवीपी में जो नए मुद्दे को लेकर बात चल रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर बात चल रही है, जिसमें कि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स हैं पुंछ के, वहाँ किसी भी स्कूल में उर्दू को छोड़कर कोई दूसरी भाषा नहीं पढ़ाई जा रही है। जो स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उन्हें कोई तीसरी भाषा नहीं सिखाई जा रही है। जैसे कि कुछ बच्चे संस्कृत सीखना चाहते हैं, कुछ पंजाबी सीखना चाहते हैं, उन्हें उसके उर्दू ही एक उनको विकल्प जो दिया जा रहा है सिर्फ उर्दू के रिलेटेड ही दिया जा रहा है और कोई भी तीसरा विकल्प नहीं दिया जा रहा है। इसके रिलेटेड हम कल डीसी साहब के पास मेमोरेंडम भी लेके गए थे, जिसमें हमने उनसे अपील की थी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सही रूप से लागू किया जाए। लेकिन अब हमारी जो डीसी पुंछ और जो हमारी केंद्रीय सरकार है, इनसे हमारी अपील है कि जल्दी से इस पे कोई डॉक्यूमेंट्री एक्शन लिया जाए, नहीं तो ये जो 3 दिन का हम समय देते हैं, आज 3 मई से लेकर अगले 3 दिन का हम समय देते हैं, जिसमें कि हम उनसे यही अनुरोध करते हैं कि एनईपी को सही तरह से लागू किया जाए। हमने जो डीसी पुंछ को जो मेमोरेंडम दिए, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन में बदल जाएगा। मेरा नाम वैष्णवी शर्मा है। आज इस मुद्दे पे बात हो रही है, वो है एनईपी। जम्मू कश्मीर में इसका मुद्दा 2023 से उठ चुका है, पर ये 2026 से इम्प्लीमेंट जम्मू कश्मीर में जो 3 भाषा का सूत्र है वो हो चुका है। पर सीबीएसई में 81.2% में तीन लैंग्वेज का रूल चल रहा है और 15.7% स्कूल में जम्मू कश्मीर में खाली 2 भाषा पढ़ाई जा रही हैं और 3% स्कूल में सिर्फ 1 भाषा का सिस्टम है। जैसे कि कोई बच्चा अगर पहाड़ी सीखना चाहता है, जो हमारी इधर की लोकल लैंग्वेज है, पहाड़ी, डोगरी, पंजाबी, वो सीखना चाहता है, उसको सीखे बिना, पंजाबी, पहाड़ी, डोगरी ऐसी लैंग्वेज सीखे बिना हमारे
बच्चों को, इधर के स्टूडेंट्स को अपने कल्चर के बारे में पता नहीं चलेगा। अगर उनको कल्चर के बारे में पता नहीं होगा तो वो आगे किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं पहुंच सकेंगे, जबकि उनको अपने क्षेत्र के बारे की लैंग्वेज में बारे में नहीं पता होगा। जैसे कि 2026 से जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम इला के अंदर इसका हो चुका है, पर हमारे पुंछ में इसका अभी तक कुछ भी नहीं है। हम सबसे अनुरोध करते हैं कि पुंछ में इस चीज़ का ध्यान दें, जो लैंग्वेज है, जो 3 भाषा का सूत्र जो NEP में बताया गया है उसको इम्प्लीमेंट करें। नमस्कार।